नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद पवित्र होता है और उनके सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाता है और फिर विवाह के बाद सभी महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर सुहागिन महिलाओं का मुख्य श्रृंगार माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर कितना ज़्यादा लगाना महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, सिंदूर को महत्व को नहीं समझती हैं। आजकल के फैशन के दौर में कई महिलाएं सिंदूर लगाती भी हैं और कई महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, या कभी कभी जब उनका मन करता है सिंदूर लगाने का तब वो लगाती हैं, अन्यथा नहीं लगाती हैं। तो जो सुहागिन महिलाएं ऐसा करती है उन्हें बाद में क्या परिणाम मिलता है, तो आज हम ये सारी बातें जानेंगे। आखिर सुहागिन महिला के जीवन में सिंदूर का क्या महत्व है, सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, क्या अपने पति से हम सिंदूर लगवा सकते हैं या नहीं, सिंदूर अगर गिर जाए तो क्या करना चाहिए, क्या पीरियड्स में महिलाएं सिंदूर लगा सकती हैं, और महिलाएं नहाने के बाद क्या सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं, और सिंदूर हमें किस में रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक विवाहित महिला के लिए उसके मंगलसूत्र, बिछिया और मांग में भरे जाने वाला सिंदूर का उसके जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, और ये सभी चीज़ें उसके सुहाग की निशानी होती है। इन सभी चीज़ों में से स्त्री के मांग में भरा जाने वाला सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के मांग का सिंदूर उसके पति की आयु को लंबा करता है, किंतु यदि गलत तरीके से सिंदूर मांग में भरा जाता है तो इससे उसके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको अपनी मांग में सिंदूर भरते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार किसी भी स्त्री को सिंदूर अपनी मांग के बीचों बीच भरना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और किसी भी अकाल मृत्यु का भय उसे नहीं होता है। तो जो स्त्रियां अपनी मांग के बीच वाले भाग को छोड़कर टेढ़ी मेढ़ी या फिर साइड से मांग निकालकर उसमें सिंदूर लगाती हैं, तो इससे उसके पति के प्रति उसका प्रेम कम होता है और दोनों के बीच में हमेशा वाद विवाद होता ही रहता है। कई स्त्रियों की ये आदत होती है कि वह अपनी मांग में सिंदूर लगाकर सिंदूर को अपने बालों के बीच में छिपा लेती हैं। इन स्त्रियों के पति को अपने कार्य क्षेत्र में व समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा नहीं मिलती है और वो हमेशा सभी कार्यों में असफल ही रहते हैं। तो इन 3 बातों का सभी सुहागिन महिलाओं को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर कब लगाना चाहिए। तो ये तो सभी महिलाएं जानती ही हैं कि नहाने के तुरंत बाद हमें कभी भी सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगाना चाहिए। अपने बाल खोले हुए हैं, आप तुरंत नहाकर आई हैं, तो ऐसे में आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो जब हम नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो हम सिंदूर कब लगाएं। और नहाने के बाद तो पूजा करनी ही होती है हमें, तो ऐसी मान्यता है कि पूजा करते समय सोनी मांग लेकर पूजा घर में नहीं जाना चाहिए और मांग भरकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको पूजा के बीच में अपनी मांग में सिंदूर भरना है। ना पूजा से पहले आपको मांग में सिंदूर भरना है और ना ही पूजा के बाद में। पूजा के बीच में आपको सिंदूर लगाना है। तो आप पूजा के बीच में कैसे लगाएंगी सिंदूर, तो देखिए, आपने अपने मंदिर में देवियां तो विराजमान की ही होंगी, जैसे दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो उनको जब हम स्नान वगैरह कराने के बाद सिंदूर अर्पित करते हैं तो माता को लगाया हुआ जूठा सिंदूर जो आपके हाथ में लगा हुआ होता है, उसी सिंदूर को अपनी मांग में आपको लगा लेना है। तो इस प्रकार से हम रोज़ माता से सुहाग लेते हैं और अपनी मांग में भरते हैं। तो माता का जूठा सिंदूर लगा कर के उनसे हम सौभाग्य मांगते हैं, और ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी माता देती हैं। तो इससे आपके पति की आयु भी लंबी होती है। तो माता के प्रसाद स्वरूप आप अपनी मांग में इस प्रकार से सिंदूर भर सकते हैं। फिर आप जब अपने बालों में कंघी करें या फिर जब आप तैयार हों, श्रृंगार करें, तब आप अपनी मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। अब बात करते हैं कि व्रत और त्यौहार में। तो व्रत और त्यौहार में कभी भी बिना 16 श्रृंगार किए आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो पूरी मांग में सिंदूर भरकर ही आपको विशेष पूजा में बैठना चाहिए। चाहे आपके घर में सत्यनारायण की पूजा हो या फिर कोई त्यौहार हो या फिर कोई व्रत की पूजा हो,
या फिर किसी मंदिर में आपको जाना हो तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से नहा धोकर तैयार हो जाएं, 16 श्रृंगार कर लें, पैरों में महावर लगा लें और अपनी मांग में सिंदूर भर लें। फिर आप पूजा में बैठें या फिर अगर आप मंदिर जाना चाहें तो मंदिर जाएं, व्रत की पूजा करें या फिर त्यौहार। बिना मांग भरे आपको पूजा में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन रोज़ की पूजा में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूजा के बीच में ही आपको अपनी मांग भरनी है, तो इस प्रकार से आप अपनी मांग भर सकती हैं। लेकिन सिंदूर भरते समय आपको इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि सिंदूर भरते समय आपको जो मुख है वो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। कोई भी श्रृंगार आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको श्रृंगार करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ सिंदूर भरने की सही विधि और एक मंत्र भी बता देती हूँ जिसे कि आपको सिंदूर भरते समय बोलना है। तो आपको सबसे पहले अनामिका उंगली से ही अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास पीतल या लकड़ी की सलाई है तो फिर आप उससे भी अपनी मांग में सिंदूर भर सकते हैं। अब आपको अपनी मांग में सिंदूर भरते समय कौन सा मंत्र बोलना है, तो वो मंत्र है सर्व मंगला मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं तो इससे आपको माता गौरी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है। इस मंत्र को बोलते हुए आप अपनी मांग में सिंदूर भरें। अगर आपसे ये मंत्र बोलना नहीं आता है तब आप क्या करेंगी, तो आप गौरी माता का स्मरण करते हुए अपनी मांग में सिंदूर भर सकती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मासिक धर्म की, कि मासिक धर्म में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मासिक धर्म में बिना नहाए सिंदूर आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों महिलाएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं और सिंदूर को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो अशुद्ध अवस्था में आपको कम से कम 3 दिनों तक मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यदि कोई आप वर्किंग वूमन हैं या फिर आप किसी काम से बाहर जा रही हैं तो सूनी मांग भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि इन दिनों में आप केवल लिक्विड सिंदूर का उपयोग अपनी मांग भरने में कर सकती हैं। लेकिन शुद्ध व पवित्र पीला या लाल रंग का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए आपको मासिक धर्म में, क्योंकि ये सिंदूर बहुत अधिक पवित्र माने जाते हैं। सूतक पातक में भी आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि जैसे किसी के बच्चे का जन्म हुआ या फिर किसी के घर में मृत्यु हो गई तो इन दिनों में भी आपको अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि हमें सिंदूर किस में रखना चाहिए। तो सबसे अच्छा माना जाता है लकड़ी की सिंदूरदानी या फिर पीतल की सिंदूरदानी। जहाँ तक संभव हो आपको लकड़ी की सिंदूरदानी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ना मिल पाए तो आप पीतल की भी सिंदूरदानी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन कांच की या फिर स्टील की सिंदूरदानी आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। और पीतल की सिंदूरदानी और लकड़ी की सिंदूरदानी में सिंदूर रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि हमें अपनी मांग में सिंदूर कितनी बार भरना चाहिए। तो कम से कम दिन में 2 बार अपनी मांग में आपको सिंदूर लगाना चाहिए। एक बार पूजा करते समय अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और दूसरी बार जब आप अपनी बालों में कंघी करें और श्रृंगार करें तब आपको अपनी मांग भरनी चाहिए। और कम से कम 3 बार अपनी डिबिया में से सिंदूर लेकर आपको अपनी मांग में लगाना चाहिए। अगर सिंदूर लगाते वक्त गिर जाए तो क्या करें। तो दोस्तों वैसे तो सुहागिन महिलाओं को सिंदूर बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना चाहिए, इधर उधर कहीं भी नहीं रखना चाहिए। और अगर सावधानी बरतने के बाद भी आपके हाथ से सिंदूर छूटकर गिर जाए तो उसे सम्मानपूर्वक कपड़े से पोंछकर उठा लेना चाहिए। भूल कर भी उसमें पैर नहीं लगाना चाहिए और उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। और मन ही मन में माता पार्वती से सिंदूर गिरने के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और सिंदूर लगाते समय अपने सिर पर पल्लू या दुपट्टा रखकर ही सिंदूर लगाना चाहिए आपको। और सिंदूर लगाते समय अगर आपके नाक में गिर जाए तो ये बहुत अधिक शुभ संकेत माना जाता है, तो इसे आपको तुरंत नहीं पोंछना चाहिए। फिर सम्मानपूर्वक साफ़ कपड़े से आपको अपने नाक को साफ़ कर लेना चाहिए। अब अंत में हम जान लेते हैं कि हमें क्या पति से सिंदूर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो आपको बता दें कि पति के हाथ से सिंदूर आपको नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि पति के हाथ से सिंदूर जीवन में 2 ही बार लगवाया जाता है। पहली बार जब शादी होती है तब पति सिंदूर लगाता है पत्नी को, और दूसरी बार जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब पति उसे आखिरी बार सिंदूर लगाता है। इसके अलावा पति के हाथ से सिंदूर लगवाना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आपको हमेशा अपनी मांग में खुद ही सिंदूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।